जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चल रहा है दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3B तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 3 से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहला क्वेश्चन है x + 2y + 1 = 0 और 2x - 3y - 12 = 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के लिए तो इसके लिए हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो फॉर्मूला हो जाएगा x y और 1। तो क्या हो जाएगा? x के नीचे हो जाएगा b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। चलिए अब तो हमारा b1 क्या है? तो हमारा b1 दिया है, b1 है 2 और b2 है -3, c1 है मेरा 1 और c2 है -12, a1 है यहाँ पे है 1 और a2 है 2, पुनः b1 है मेरा 2 और b2 है -3। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सभी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन हो जाएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन हो जाएगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। चलिए अब सब जगह हम क्या करते हैं? वैल्यू रख देते हैं। तो x अपॉन हो जाएगा b1 मेरा क्या है? 2 इंटू हो जाएगा और c2 मेरा हो जाएगा -12 माइनस b2 क्या है मेरा? -3 और c1 मेरा हो जाएगा 1 इक्वल टू y अपॉन c1 मेरा क्या है? c1 है मेरा 1 इंटू a2 मेरा है 2 माइनस c2 है -12 इंटू a1 है मेरा 1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 है मेरा 1 और b2 है -3 माइनस a2 है मेरा 2 इंटू और b1 है मेरा 2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x अपॉन 12 × 2 = -24 और माइनस प्लस 3 × 1 = 3 इक्वल टू y अपॉन 2 × 1 = 2 और माइनस प्लस 12 × 1 = 12 इक्वल टू 1 अपॉन
3 1 जा 3 -3 और 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन 24 में से 3 जाएगा तो -21 इक्वल टू y/12 और 2 हो जाएगा 14 इक्वल टू 1/-7। चलिए पुनः हम इसको क्या लिखेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे। तो x अपॉन -21 इक्वल टू 1/-7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7x इक्वल टू -21, तो x इक्वल टू हो जाएगा -21 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 से 3 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का मान निकल गया। फिर इसके साथ करेंगे तो y अपॉन 14 इक्वल टू 1/-7, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू होगा -14, सॉरी माइनस नहीं प्लस 14 है, तो y इक्वल टू होगा 14 अपॉन -7, तो 7 से 2 बार में और माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, -2 निकलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है 3x - 2y + 3 इक्वल टू 0 और 4x + 3y - 47 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी हैव क्या लिखेंगे, फॉर्मूला x y और 1, तो हो जाएगा b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो हमारा b1 क्या है, b1 है -2, b2 है 3, c1 है मेरा 3 और c2 है -47, फिर a1 है 3 और a2 है 4, पुनः b1 है मेरा -2 और b2 है मेरा -47। चलिए अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। चलिए तो अब इसका हम क्या रखते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, x अपॉन b1, मेरा b1 क्या है -2 और c2 है मेरा -47 माइनस b2 है 3 और b1 है मेरा c1 है मेरा 3 इक्वल टू y अपॉन c1 है मेरा 3 और a2 है 4 माइनस c2 है -47 और a1 है 3 इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन a1 है मेरा 3 और b2 है -47 माइनस a2 है 4 और b1 है मेरा
-2। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में सॉल्व करते हैं। तो क्या बनेगा, x अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 47 टू जा 7 टू जा 14, कैरी 1 4 टू जा 94, माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू y अपॉन 4 3 जा 12, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 47 3 जा 7 3 जा 21 के 1 कैरी 2, 4 3 जा 12 14 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 47 3 जा हो जाएगा 141, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो x अपॉन 94 में से 9 जाएगा, 4 में से 9, 14 में से 9 जाएगा, तो 5 यहाँ पे 85 आ जाएगा, इक्वल टू y अपॉन, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, 4 और 1 हो जाएगा 5 1, इक्वल टू, दोनों प्लस में है तो 1 हो जाएगा 8 और 1 9, 4 149 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन करते हैं। तो x अपॉन 85 इक्वल टू 1/149, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 149x इक्वल टू हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 85/149 हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे B2 के जगह पर क्या होगा, 47 नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे B2 हो जाएगा, तो अब हो जाएगा यहाँ पे ये सब सही है, ये सही है, ये भी सही है, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा, A1 और B2, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और -4 -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 + 8 हो जाएगा, बस अब सही हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा x अपॉन 85 इक्वल टू हो जाएगा 1/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x इक्वल टू हो जाएगा 85, तो x इक्वल टू हो जाएगा 85 है, 17 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 17 5 जा, तो x का मान कितना निकला, 5 निकला। पुनः इधर आएंगे तो y वाले में इसके साथ रिलेशन करेंगे, तो y/153 इक्वल टू 1/17, क्रॉस मल्टीप्लाई 17y इक्वल टू हो जाएगा 153 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 153/17, तो 9 बार में कट जाएगा, यानी y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हो जाएगा 9। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 6x - 5y - 16 इक्वल टू 0 और 7x - 13y + 10 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाई क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी हैव। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x y और कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू रखते हैं। तो
B1, यहाँ पे है B1 का मान क्या है मेरा -5, ये A है, B है और ये C है। B1 का मान हो गया -5 और B2 का मान हो गया -13, C1 का मान होगा -16 और C2 का मान हो जाएगा 10, A1 का मान हो जाएगा 6 और A2 का मान हो जाएगा 7, B1 का मान हो जाएगा -5 और B2 का मान होगा -13। चलिए अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, अब पहले तो क्रॉस कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो लिखेंगे x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए अब हम क्या रखते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं। तो हो जाएगा x अपॉन B1 मेरा कितना है, B1 है मेरा -5 और C2 हो जाएगा 10 माइनस B2 क्या है -13 और C1 है -16 इक्वल टू y अपॉन, तो C1 है मेरा -16 और A2 है 7 माइनस C2 है 10 और A1 है 6 इक्वल टू 1 अपॉन, A1 है मेरा 6 और B2 है -13 माइनस A2 है 7 और B1 है -5। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन 10 5 जा -50 और माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 208 हो जाएगा इक्वल टू y अपॉन माइनस और प्लस, तो माइनस 16 7 जा 112 और माइनस 10 6 जा 16 इक्वल टू 1 अपॉन 13 6 जा -78, क्योंकि माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 5 जा 35। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, x अपॉन, दोनों माइनस में है तो 808 505 और 2 दोनों प्लस हो जाएगा और -258 हो जाएगा इक्वल टू y अपॉन, दोनों प्लस हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 628 112 और 128 इक्वल टू, और साइन माइनस का हो जाएगा 1, ये प्लस में है माइनस में, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलिए और साइन माइनस का होगा। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन करेंगे। तो x अपॉन -258 इक्वल टू 1/-43
तो -43x इक्वल टू -258 हो जाएगा। तो x इक्वल टू होगा -258 अपॉन -43। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 43 से यह 6 टाइम में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। x का मान क्या निकला 6। पुनः इसके साथ रिलेशन करते हैं, y बाई 1 -128 इक्वल टू 1 बाई -43, क्रॉस मल्टीप्लाई -43y इक्वल टू हो जाएगा -128 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -128 अपॉन हो जाएगा -43, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे भाग देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 10 6 जा 60 होगा, हमने 16 लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो सीधे 60 होगा। तो -112 और -60 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 2 6 और 1 7 और -172 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 172, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा ये डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा तो y बाई -172 इक्वल टू 1 बाई -43, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब -43y इक्वल टू -172 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -172 अपॉन हो जाएगा 43, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 43 से 4 बार में 3 4 जा 12 कैरी 1 4 बार 16, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 निकल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 3 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।